हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक खैरियत से। यार, टेस्ट सीरीज़ चल रही थी और पहला टेस्ट उसका कंप्लीट हो गया, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। और साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट हरा दिया, जो कि 15 साल में जो है वो साउथ अफ्रीका की पहली विन है ऑलमोस्ट, जो इंडिया के अंदर है। और बउमा का एज अ रिकॉर्ड आप देखें तो 11 में से 10 टेस्ट जीत चुका है, जिसमें वो WTC ये वो जिता चुका है। अच्छा, ये पहले तो एक लाइटर नोट पे कि बहुमा को बोना आप समझ रहे थे चीज़ें कर, भाई वो जितना ज़मीन के ऊपर है उससे डबल नीचे। ठीक है, और वो चीज़ उसने अपनी कैप्टनसी से, अपने डिसीजन से और अपनी बैटिंग से प्रूव करी। अच्छा, इंडिया के अंदर ये है कि जब आप टॉस जीत जाते हो तो आप पहली बैटिंग लेते हो तो 10-15% आप लोग टेस्ट मैच जीत जाते हो, क्योंकि उनकी विकेट चौथे पाँचवें नहीं, दूसरे तीसरे दिन, मतलब मैक्सिमम 3 दिन का टेस्ट बहुत बड़ा टेस्ट हो जाता है उनके, अब मोस्टली जो वेन्यूज़ हैं उसके ऊपर। तो उसके हिसाब से जो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और जो है वो पहले जो है वो खुद बैटिंग कर ली। और ज़ाहिर है कि जिस तरह की विकेट थी, जिस तरह के मामलात थे, उन्हें पता था उस चीज़ को, ज़ाहिर है वो पहले भी खेले में, तो उन्होंने जो एक रन किए फर्स्ट इनिंग में उसको उन्होंने थोड़ा सा ओवरकम किया इंडिया ने। वो भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा शायद महाराज जो है वो ऑफ कलर थे। जहाँ तक टीम सिलेक्शन की बात है तो इंडिया ने, मेरा ख्याल है कि ये जो इनको एक्सपेरिमेंट है कि यार सुंदर, कुलदीप, अक्सर, जडेजा, ये थोड़ा सा इनको फंस गया। मतलब एक साथ आपने 4 खिला दिए, जिससे बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा वीक हो गया। जिस हिसाब से सुंदर आ रहा है तो टेस्ट मैच में माइट भी राइट नाउ ये चीज़ जो है वो बेहतर नहीं है, स्पेशली इन इंडिया पिचेस, क्योंकि वहाँ आपको एक पक्का बैट्समैन चाहिए होता है, जैसे आपका रिहाने, पुजारा, ये चीज़ आपके यहाँ मिसिंग हो गई। रादर के शुभमन गिल ने नहीं खेला, वो रिटायर्ड हो गया। लेकिन जिस तरह से जा रहा था 35-36 रन, तो अगर शुभमन गिल भी ऊपर तो वो विकेट बिल्कुल ही, मतलब आप समझो ये रन बनने वाले नहीं है। जिसके लिए आपको बैटिंग जितनी इन डेप्थ होगी उतना आप कवर करते चले जाओगे। 4 आपने बॉलिंग ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ खिला दिए चीज़ें, जिसमें से 3 ही थे, सुंदर, अक्सर और जडेजा। तो वो थोड़ा सा फंस जाता है। और फिर कंटिन्यू लेफ्टी उधर से उन्होंने हार्मर को खिला दिया। तो बैट टीम सिलेक्शन थोड़ी सी जो है वो गलत रही इंडिया की। और साथ में मैं समझता हूँ कि जो टीम सिलेक्शन गलत रही उससे उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो गया, और बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन यूज़ करना था वो भी उनका जो है वो सही तरीके से जो है वो उसको वो एप्लीकेबल ना हो सका, वो सही है। और साथ में जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने ओवरऑल बड़ी अच्छी टीम सिलेक्शन की। मतलब उन्होंने जो है जैनसन के साथ मुल्डर और बॉश को, जो मुल्डर बॉश जो उनके रन भी करते हैं, और बॉश उनको एक अच्छा एड ऑन है क्योंकि वो 140 ईजीली कर लेता है। तो उन्होंने रबादा को ड्रॉप किया, अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ किया। और जो परफॉर्मेंस उन्होंने हार्मर से, फिर मार्करम भी कर रहा है, फिर उन्होंने महाराज को भी किया। तो महाराज थोड़ा सा ऑफ कलर भी रहा। उसकी वजह ये थी कि जब आप सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई और उसमें टोटल कैप्टनसी जो है वो पंत ने की, तो आप देखिए उसने बड़ी अर्ली ऑन जो है ना वो लेफ्ट आर्म बॉलर लगा दिए, जो कि बॉल को थोड़ा तेज़ खींच के करते हैं। और इन विकेटों के ऊपर जहाँ पे बॉल अनइवन हो, बड़ा ब्रेक हो, अगर आप खब्बा लगाते हो और वो थोड़ा सा अपना पेस जनरेट कर लेता है, थोड़ा तेज़ करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेबल हो जाता है, जो आपको सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका का हाल हुआ देखते हुए कि 90-97 पे 7 हो गए चीज़ें। बेस्ट एंड द टॉप लाइन क्रेडिट गोज़ टू बहुमा। 4 इनिंग में एक 50 लगे, और अब आप उससे अंदाज़ा लगाओ कि वो 50 कितने मुश्किल होंगे। वो 50 तो वो भी साउथ अफ्रीकन कैप्टन बहुमा नहीं बनाए। तो उससे उनकी जो है वो स्ट्रेंथ का और उनकी कैप्टनसी का और एज अ कैप्टन प्रेशर को ऑब्ज़र्व करने का जो होता है बंदा, एक तो प्रेशर ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और एक एब्जॉर्ब कर रहा होता है प्रेशर, कि यार मैं उसको लेके चल रहा हूँ, मैं उसको खेलूँगा चीज़ें। तो वो एक प्योर क्लास और एक एग्जाम्पल आपको दिखी। साथ में मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया में है तो रादर के वो महाराज को पीछे खेले हैं। मुत्थु स्वामी, जिन्होंने हमारा मुत्थु स्वामी कर दिया था, वो एक अच्छा ऑप्शन है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। और इंडिया थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक ट्रिकी डिसीजन में आ जाएगा अगर उनके स्क्वाड में, क्योंकि मेरा ख्याल है मुत्थु स्वामी अवेलेबल होगा और उसको खिलाते हैं महाराज की जगह पे, क्योंकि महाराज देता है थोड़ा लूप ज़्यादा है। महाराज का जो आर्मर है या फ्लैटर है वो कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द मुत्थु स्वामी, जिसका आपने देखा कि हार्मर को जब इन्होंने खिलाया तो वो टोटली एक
अनचेक बॉलर था इंडिया के लिए। बॉलर अच्छा है, सही है, 550 से ऊपर आउट है उसके फर्स्ट क्लास में। वो चीज़ उसने जो है वो यूटिलाइज़ करी अपनी परफेक्शन से, और उस विकेट पे जहाँ पे उसको पता है यार मैं अगर स्पिनर हूँ तो ये विकेट स्पिनर की वो ही सपोर्ट कर रही है, तो उस हिसाब से उसने बेहतरीन परफॉर्म। तो अगर ये सेकंड टेस्ट में मुत्तुस्वामी को ले आते हैं इन प्लेस ऑफ महाराज, तो मेरा ख्याल है वो और ज़्यादा जो है इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की ये बैटिंग लाइन जो है जिसमें जोरेल भी है, फिर 4 बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, नीचे 2 हैं, तो 7 बैट्समैन, 7 नंबर तो आपके बिल्कुल चलेगा। ये जोरेल जो आप देख रहे हो चीज़ें, तो इनके पास सिर्फ पंट है, राहुल, शुभमन और आपका जायसवाल, ये इन 4 के ऊपर जो जेन्युइन टेस्ट मैच के लिए चाहिए वो ये खेल रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनमें से जायसवाल को भी आप देखोगे और पंट को भी खेलोगे, वो भी अगेंस्ट द पिच सिचुएशन खेलते हैं, सही है, उसमें सक्सेस लेवल है भी और उसमें डाउनफॉल भी। आप 4 छक्के भी मार सकते हो, पहली बॉल पे आउट हो जाए, क्योंकि आप अगेंस्ट द नेचर ऑफ द पिच खेल रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को मेरा ख्याल है सेकंड टेस्ट में अपनी बैटिंग को थोड़ा सा डीप इन करना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर ठीक है अगर आप करा रहे हो, लेकिन अगर टेस्ट मैच में आप देखते हो क्योंकि स्पिन ट्रैक होता है, स्पिन को सपोर्ट करता है, तो वॉशिंगटन सुंदर माइट भी एक ट्रिकी डिसीजन है, क्योंकि जडेजा की परफॉर्मेंसेस बहुत हैं, अक्सर भी कर लेता है। तो या तो आप वॉशिंगटन की जगह, अक्सर की जगह आप बैट्समैन बढ़ाते हो, क्योंकि फिर वो स्ट्रेट 3 खब्बे हो जाते हैं, तो फिर आप यहाँ से फंसते हो। तो अक्सर और वॉशिंगटन में से कोई एक रिप्लेस होना चाहिए सेकंड टेस्ट में, और वो बैटिंग में इन डेप्थ हो, ताकि आपकी बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग हो। आज आपको पता चल रहा होगा कि ये जो रेहाने, पुजारा, इंडिया के अंदर तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका की एक यंग टीम, एक ऐसी टीम जो कि पीछे परफॉर्मेंसेस देती हुई आ रही है, अच्छी, कड़क, तगड़ी, लेकिन ओवरऑल उनके बकेट में जो 11 प्लेयर हैं उनके इतने टेस्ट मैच नहीं है, और कॉम्बिनेशन उन्होंने रबादा को ड्रॉप करना एक बड़ा डिसीजन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच जो डिसीजन लिए जाते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। और कॉम्बिनेशन उनका बड़ा अच्छा बन गया, खब्बा भी आ गया, सज्जा भी आ गया, फिर जो है वो मतलब हार्मर एक टोटली थोड़ा सा तेज़ पेस के साथ जो है वो सम सॉर्ट ऑफ ऑर्थोडॉक भी बनता है, क्योंकि उसका जो ग्रिप दूसरी जब वो बॉल करता है, अपना जो स्ट्रेट वे बॉल को डिलीवर करता है, वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो जाता है। और मार्करम साथ मिल गया, जैसे मार्करम जैसे जो बॉलर हैं तो आप देखेंगे वो भी इस पिच पे ख़तरनाक हैं। उसके पैरल इंडिया ने जितने खिला दिए, तो वो थोड़ा सा उन्होंने अपनी बैटिंग साइड को वीक किया। क्रेडिट गोज़ टू साउथ अफ्रीका, ओवरऑल अच्छी टीम सिलेक्शन। जैनसन जो है वो उनका बड़ा अच्छा जो है वो बॉलर तैयार हो रहा है। अब तो खैर काफ़ी उसके भी टेस्ट हो गए हैं, क्रिकेट होती जा रही है, पता नहीं चल रहा है। और साथ में इन्होंने जो बॉश को किया, अगर ये बॉश को अच्छा कैरी करते हैं कि जो इनको पेस चाहिए, कहीं ना कहीं होता है ना यार, बस पेस चाहिए कंटिन्यू 140 प्लस ये, तो वो बॉश उनका बड़ा अच्छा वो काम कर रहा है। और फिर साथ में जो है ना कहीं रन भी कर देता है। मुल्डर ये कि ज़ाहिर है मुल्डर ने पीछे 350 पौने 400 की वो खेली है बॉल भी। फिर उसका एक सबसे अच्छी चीज़ ये कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जो उसका एटीट्यूड है वो एक अच्छा एग्रेसिव एटीट्यूड है। और स्टब्स को ये खिलाते हैं, और स्टब्स ने पहली इनिंग में 70-72 बॉलें रोकी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल एक तैयारी के मरले में स्टब्स रन कर भी देगा, नहीं भी करेगा, जिस तरह वो आउट हो जाता है एकदम सेट होके, तो वो थोड़ा सा स्टिल अनमेच्योर है। जोरजई ऑलरेडी रन कर रहा है, फॉर्मेट सारे खेल रहा है, तो वो एक अच्छा बैट्समैन है, मैं उसको हाई रेट करता हूँ और आगे भी अच्छा खेलेगा। और उम्मीद करते हैं सेकंड टेस्ट में इंडिया अच्छा कमबैक करे, अच्छी फ़ाइट करे और टेस्ट मैच को जीत के जो है वो सीरीज़ को लेवल करे। क्योंकि अगर ये टेस्ट सीरीज़ लेवल होती है तो भी साउथ अफ्रीका ने एशिया से जो कुछ हासिल करना था हासिल कर लिया, और अगर वो जो है वो दूसरा टेस्ट ड्रॉ हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है इन पिचों पे, इन विकेटों पे, क्योंकि अगर वो बैटिंग साइड पे चले गए बाटा विकेट पे, तो वो साउथ अफ्रीका भी उसका बराबर का रिस्पांस देगी। जैसे मैंने आपको कहा कि 4 इनिंग में सिर्फ 150 लगे, वो भी बहुमा के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साउथ अफ्रीका के फेवर में। साउथ अफ्रीका ने जो रिएक्ट किया, जैसे इंडिया ने 2020 सीरीज़ है एज अ चैम्पियन है, इसी तरह साउथ अफ्रीका ने WTC की जो चैम्पियन है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पाकिस्तान में भी परफॉर्मेंस दी, वही यहाँ पे दी। स्टिल मुत्तुस्वामी विल बी द डिफरेंस बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, अगर वो महाराज से रिप्लेस करते हैं। महाराज अगर कर भी देता है, क्योंकि महाराज बाय नेचर जो है ना वो थोड़ा
जिसको कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में पोला बॉलर है, थोड़ा स्लो ट्रेड, बॉल को जो है वो लूप ज़्यादा देता है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा पेस इन करता है तो वो कामयाब है वहाँ पे। इधर जो बॉलर है वो जितना थोड़ा 80 प्लस का बॉलर है, 75 78 के दरमियान का, तो वो बॉलर विकटें ज़्यादा लेता है। और इंडिया में आप देखें जो जडेजा भी इतना खेल रहा है, या कुंबले भी था, या कहीं आके अश्विन चीज़ें, तो उनकी बॉल एक नॉर्मल स्पीड से बाहर जहाँ वो करते हैं उससे तेज़ करते हैं, और वो मुश्किल होती है क्योंकि विकेट में स्पिन अलग होता है, अनइवन अलग होता है। तो अच्छा टेस्ट होगा दूसरा, जो अच्छा खेले वो जीते, लेकिन इसमें सेशन और इसमें जो है ना वो स्पेल इंडिया की क्रिकेट के अंदर बहुत मैटर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दूसरा टेस्ट इसी तरह की फ़ाइट हो, इसी तरह की, और जो क्रिकेट देख रहे हैं उन्हें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। थैंक यू।